खत्म हो जाए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवारों ने जम्मू में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने जांच रिपोर्ट जल्द जारी करके उम्मीदवारों को इंसाफ फराहम करने की मांग की। वाज़ेह रहे कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की भर्तियों में धांधली के मामले की जांच के लिए 3 रुकनी तश्कील कमेटी दी गई थी। 3 महीने गुजरने के बावजूद रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पायरेंट आज एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले काफी समय से लगातार इनकी मांग है कि जो कमेटी बनाई गई थी जो कि इस स्कैम पर सारी जांच कर रही थी वो आज तक रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट कर पाई, इसलिए आज एक बार फिर से जम्मू में ये जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे क्या कुछ आपकी मांग है, किस तरह क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर, मेरा नाम है निसार अहमद। हम कश्मीर घाटी के यहाँ पे बहुत सारे लड़के आए, एस्पिरेंट यहाँ पे आए फायर सर्विस रिगार्डिंग जो कमेटी इस पे बिठाई गई है गवर्नर साहब की तौर से, लेकिन अभी तीसरा महीना होने वाला है लेकिन कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। ये बिल्कुल वही कमेटी है जो SI और PFAA में बिठाई गई है, लेकिन वहाँ पे इस कमेटी ने खाली 40 दिन के बाद अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहना पड़ता है कि तीसरा महीना भी हो रहा है, कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से LG साहब को, अगर मैं राजभवन श्रीनगर और जम्मू में LG साहब से मिला हूँ और LG साहब ने मेरे सामने ये कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इस पर कमेटी मैंने कान चुट की है। अब अगर कमेटी इस पर थोड़ा बहुत कहेगी मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, लेकिन अभी तीसरा महीना कह रहा है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बैकडोर एंट्री भी हुई, उन लड़कों को भर्ती किया गया है जिन्होंने फार्म ही नहीं लगाए हैं, जो अंडर हाइट है, अंडर चेस्ट है। फैमिली स्कैम इसमें पाया गया है। बड़गाम के एक ही बाप के 3 बेटे 4 बेटे, बड़गाम के एक ही गाँव के 150 लड़के, एक ही डिस्ट्रिक्ट के 150 लड़के लगे हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब, अगर आपको लगा कि ये बहुत बड़ा स्कैम है तो कमेटी बिठाने का क्या फायदा है। गवर्नर साहब, ये कमेटी कर क्या रही है? तीसरा महीना भी खत्म होने वाला है, कमेटी कुछ नहीं कर रही है। जब भाजपा ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया तो भाजपा ने कहा यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, अब नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के यूथ को एक वादा दिया गया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया है, पहला लिस्ट मंजर आम पर है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, लेकिन कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। ये LG एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ओपन चैलेंज देता हूँ LG एडमिनिस्ट्रेशन को कि मुझे CBI इंक्वायरी में बिठाइए। मेरा नाम निसार अहमद है, मुझे CBI इंक्वायरी में बिठाइए खाली 2 दिन के लिए। 2 दिन के अंदर अंदर जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं ऑफिसर, मैं उनको 2 दिन के अंदर अंदर फंसाऊंगा। अगर मैंने उनको उन कॉन्फ्रेंस को मैंने बाहर नहीं निकाला, मुझे सर आम श्रीनगर लाल चौक के अंदर या महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर मुझे फांसी दो, मुझे यहाँ पे लटका दो। अगर मैंने स्कैम बाहर नहीं निकाला, वो ब्यूरोक्रेट उसको अभी भी बचा रहे जो उन्होंने ये पहले से बचा के रखा है। 2013 में लिस्ट ये जब उन्होंने स्क्रैप किया, 2018 में भी ये लिस्ट स्क्रैप हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है उस वक्त उन दलालों को छोड़ दिया है। आज ये दिन हमें देखने को पड़ते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात गवर्नर तक पहुंचाना चाहते हैं। गवर्नर साहब, हम भी इसी धरती के रहने वाले, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के सिटीजन हैं। अगर हम यहाँ के सिटीजन है ही नहीं तो हमारी सिटीजनशिप कैंसिल कर दो। हम USA, हम दूसरे ममालिकों में USA, बांग्लादेश, दूसरे मुल्कों में पसंद करना बैठेंगे। हमें अपना हक नहीं मिलते है। जो भगवत गीता, कुरान कहता है, रामायण कहता है, ऋग्वेदा कहता है कि अपने हक के लिए लड़ो। हम अपने हक के लिए लड़ रहे, हम तब तक इनको नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। वी वांट ओनली CBI जस्टिस। बिल्कुल साफ तौर पर CBI इंक्वायरी जो है, जो जांच जिस पर बिठाई गई है एक कमेटी की, वो रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट करें और तभी ये लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नेटवर्किंग के लिए जम्मू से हमारे जत्था।